Continue the chapter. The boy who borrowed. Good gracious, thought Benny in alarm. Why, it's the books talking. Would you believe it? अब बैनी जो है, अलार्म इज डर, डर के कारण अब वहाँ पे रूम के बाहर खड़ा है, आवाज़ें सुन रहा है, तो ऑब्वियस है कोई भी हो बुक्स को बात करते सुनेगा तो घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो ऐसे ही बैनी का हाल हुआ, वो डर गया और वो क्या सोच रहा है, हे भगवान, वाई इट्स द बुक्स टॉकिंग, वुड यू बिलीव इट? क्या बुक्स बातें कर रही हैं, क्या आप विश्वास करोगे? द डोर वॉज पुश्ड ओपन। अब वो बेचारा तो बैनी बाहर खड़ा डर रहा है, तभी क्या होता है, डोर खुलता है। बुक्स केम आउट पुशिंग एंड जॉसलिंग ईगर टू गेट डाउन टू द स्टेयर्स। अब धक्के से डोर खुला और बुक्स जो है फटाफट एक दूसरे को धक्का देते हुए नीचे उतरना शुरू हुई सीढ़ियों से। दे वॉकड ओवर बैनीज टोज एंड डिडंट सीम टू नोटिस हिम एट ऑल। अब वो जब निकल रही है बाहर, बैनी तो डोर के बाहर खड़ा था, अब उसके पैर पे भी चढ़ गई, लेकिन बुक्स ने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि बैनी वहाँ खड़ा हुआ है। बस वो फटाफट निकल रही हैं और यू कैन सी हियर फटाफट उतर के सीढ़ियों से भाग रही हैं। He was too frightened to stop them or even to say a word. अब बैनी जो है इतना घबरा गया, इतना डर गया है कि ना तो उन्हें रोक पा रहा है और ना ही कोई वर्ड उन्हें कह पा रहा है। They tumbled helter skelter down the stairs. वो लुढ़कते पुढ़कते जो बुक्स हैं नीचे आ रही हैं। They went into the little room of the hall and found the open window. अब वो वहाँ नीचे जो रूम, छोटा रूम था, वहाँ फटाफट पहुँच गई हैं, ठीक है, हॉल के पास, और जो विंडो ओपन है वहाँ उनको विंडो मिल गई और वहाँ से वो भाग गई। देन देयर वॉज साइलेंस। वहाँ पे अब क्या हो गया, साइलेंस हो गया। पहले तो शोर आ रहा था, अब साइलेंस हो गया, बुक्स वहाँ से भाग गई। बैनी वेंट बैक टू बेड ट्रैम्बलिंग। अब बैनी घबराते हुए, कांपते हुए वापस अपने बेड पे गया और सो गया। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आया। ही फेल asleep and when he awoke in the morning he laughed. अब वो सो गया और जब वो सुबह उठा तो बहुत तेज वो हंसा। ओ मदर, ही सेड एट ब्रेकफास्ट टाइम, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट। उसने अब ब्रेकफास्ट टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे अपनी माँ को कहा, माँ रात को मुझे बहुत ही फनी ड्रीम आया, बड़ा मज़ेदार सपना आया। आई ड्रीम दैट ऑल माई बुक्स वेंट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स एंड रैन अवे। क्या सपना आया? मुझे सपना आया कि मेरी सारी बुक्स जो है नीचे आ गई हैं, ठीक है, और भाग गई हैं। वेल वेल वेल, व्हाट अ क्यूर ड्रीम टू हैव, सेड मदर। मदर ने कहा, ये तो बहुत ही अजीब सपना है, स्ट्रेंज सपना है। बट व्हाट डू यू थिंक व्हेन बैनी वेंट टू गेट हिज स्कूल बुक्स दैट मॉर्निंग ही फाउंड हिज बुक शेल्फ क्वाइट एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर हिज ऑन बुक्स, ऑल द अदर्स हैड गॉन। बट आपको क्या लगता है, बैनी जब अपने उस रूम में गया जहाँ उसकी स्कूल की किताबें थी लेने के लिए, ठीक है, उसी सुबह, तो उसने देखा उसका बुक शेल्फ जो था पूरा खाली हो गया था। वहाँ पे सिर्फ उसकी अपनी बुक्स थी, और उसकी अपनी कितनी थी, ओनली 8 बुक्स, ठीक है, ओनली 8 बुक्स थी, और बाकी सारी बुक्स वहाँ से जा चुकी थी। बैनी सैट डाउन सडनली बिकॉज हिज लेग्स फेल्ट क्वियर। अब बैनी जो है ये सब देख के क्या हुआ, बैठ गया। अचानक उसके पैरों में से अजीब सा फीलिंग होने लगी जिससे वो खड़ा नहीं हो पाया और वो बैठ गया। सो इट हैडंट बीन अ ड्रीम। अब उसने सोचा इट मीन्स ये सपना नहीं था, वाकई में बुक्स भाग गई हैं। इट वॉज रियल, इट हैड हैपेंड। वो कह रहा मतलब ये रियल था, सच में ऐसा हुआ है। Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. वो जो किताबें वो जो उधार लेके आया था वो गुस्से में चली गई हैं उसे छोड़कर। They would all be back with their right owners now. अब वो सारी अपने असली मालिकों के पास पहुंच गई होंगी। Now come on the next page. Benny was so frightened that he didn't know what to do. अब बैनी इतना घबरा गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। देन ही कॉट साइट ऑफ एरिक्स बॉल एंड लूसीज पेन। तभी उसकी नज़र किस पे पड़ी, एरिक की बॉल और लूसी के पेन पे। उसने देखा वहाँ पे एरिक की बॉल और लूसी का पेन भी है। सपोज दे डिड द सेम थिंग टू, वाई दे माइट इवन डू इट इन ब्रॉड डे लाइट एंड देन हाउ अशेम्ड ही वुड बी। अब वो सोच रहा है कि सपोज, इमेजिन करो
कि बुक्स की तरह अगर ये एरिक की बॉल और लूसी के पेन ने भी किया और खुद ही भाग गई, खुद ही चली गई अपने मालिकों के पास, वो भी दिन की रोशनी में। वो तो रात को बुक्स गई थी, रात को तो कोई भी नहीं देख रहा था उन्हें जाते हुए, लेकिन दिन की रोशनी में सभी देखेंगे उन्हें जाते हुए। तो कितना उसके लिए, बैनी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। बैनी वेंट वेरी रेड। अब ये सब सोचकर बैनी को बहुत ही शर्म आई महसूस हुई। ही कलेक्टेड एरिक्स बॉल, लूसीज पेन, नीड्स जिक्सॉ एंड एलिन्स रबड़। अब उसने क्या किया, एरिक की बॉल, लूसी के पेन, नीड के जिक्सॉ पजल, एलिन के रबड़ को लिया, ठीक है, इन चीज़ों को इकट्ठा किया। ही फाउंड सम अदर थिंग्स ही हैड बोरोड एंड पुट दैम ऑल इनटू हिज स्कूल बुक्स। अब उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, ठीक है, जो उसने उधार ली थी, और अपने स्कूल बैग में डाल दी। ही हैंडेड दैम बैक टू द अदर चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें उसने जिस बच्चे की उन सबको वापस कर दी। आई एम सॉरी आई कैप्ट दीज सो लॉन्ग, ही सेड इन अ स्मॉल वॉइस। उसने बड़े धीमे आवाज़ में कहा कि आई एम सॉरी, मैंने इन्हें काफ़ी टाइम के लिए रख लिया था अपने पास। थैंक यू सेड द चिल्ड्रन इन सरप्राइज। अब बच्चे बड़े हैरान हो रहे हैं, उनको वापस चीज़ मिल रही, वो भी इतने लंबे टाइम बाद हैरान हो गए। वो कहते हैं थैंक यू, वी थॉट यू मेंट टू कीप देम। हमें लगा तुमने तो इसे रख ही लिया है। दैट वुड हैव बिन स्टीलिंग रियली सेड एरिक। एरिक कहते फिर तो ये चोरी मानी जाती अगर तुम उसे हमेशा के लिए रख लेते हो, ना रिटर्न करते। ओ बैनी, थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक, द बॉय नेक्स्ट डोर सेड मैरी, आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग। मैरी ने कहा बैनी थैंक यू, तुमने मेरी बुक वापस कर दी। द बॉय नेक्स्ट डोर, ठीक है, आज सुबह मुझे ये मेरी बुक केस में वापस मिली। बुक केस यानी जहाँ पे बुक्स रखते हैं शेल्फ में, उस अलमीरा में, वो अब वहाँ पे मिली मुझे। बैनी स्टेयर्ड एट हर। अब बैनी बड़े हैरान होकर उसके घूर कर देखा। गुड ग्रेशियस, सो हर बुक हैड मैनेज्ड टू फाइंड इट्स वे राइट टू दैट एम्प्टी प्लेस इन मैरीज बुक शेल्फ। तो कह रहा हे भगवान, तो बुक ने अपना रास्ता ढूंढ के मैरी की खाली जो बुक शेल्फ में खाली जगह थी वहाँ तक उसने वो जगह ढूंढ ली और वहाँ पहुँच गई, यानी बुक मैरी के पास पहुँच गई अपने आप। द अदर्स टोल्ड हिम दैट देयर बुक्स वेंट बैक वर बैक टू। बाकी बुक्स ने भी बताया बाकी बच्चों ने भी बताया कि उनकी बुक्स भी वापस आ गई हैं। आई शैंट बोरो अगेन अनलेस आई गिव बैक वेरी क्विकली थॉट बैनी। अब बैनी ने सोचा अगली बार अगर मैं इन्हें जल्दी बुक्स को वापस नहीं कर पाऊंगा तो मैं अब चीज़ें बोरो नहीं करूंगा, यानी कि अगर मैं टाइमली रिटर्न नहीं कर पाऊंगा तो अब मैं नहीं लूंगा, उधार नहीं लूंगा। आई वुडंट लाइक दिस टू हैपन टू मी अगेन। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा ऐसा हो कि मैं लूँ और फिर भूल जाऊँ या दूँ ना बुक्स वापस और बुक्स वापस भाग जाएँ। ऐसा वो नहीं चाहता कि ये इंसिडेंट उसके साथ दोबारा हो। आई वुडंट लाइक इट ईदर, ना ही मुझे ये पसंद आया। इफ़ आई बोरोड एंड डिडंट गिव बैक वुड यू, कि वो कह रहा है अब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि अगर मैं किसी की कोई चीज़ वापस उधार लूँ और वापस ना करूँ, ये मुझे अब पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं, लेते हैं, उसे टाइमली वापस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आई होप नाउ दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू।